प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए जो हमारा विषय है यानी जो 12th क्लास के लिए ये इतिहास के अंतर्गत आज हम आपके लिए विजयनगर के बारे में बताएंगे। जो इतिहास में एक जो विजयनगर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर ये हमारा उपविषय है। प्यारे बच्चों, देखिए, विजयनगर का अर्थ होता है ये 7वां लेसन है। देखिए, इतिहास के अंतर्गत जो विजयनगर ये दक्षिण में है और इसका प्राचीन नाम जो था वो मैसूर था और इसे कर्नाटक, आज जो कर्नाटक है वो वहाँ पर विजयनगर है, ये दक्षिण में है। और यहाँ की जो राजधानी थी विजयनगर की वो हम्पी थी। हम्पी कॉलिन मैकेंजी 1863 ईस्वी के करीब वो हम्पी में आए और उन्होंने उसका परीक्षण किया, अवलोकन किया। तो विजयनगर का अर्थ होता है विजय का नगर। विजय नगर, इसका अर्थ है विजय का नगर। विजय का नगर। अब इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में यानी 14वीं शताब्दी में ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। दो भाइयों ने। देखिए, और ये उस समय जो मुग़ल जो सल्तनत का जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक ने कापे नामक स्थान जो होयसेल वहाँ पर आक्रमण किया। वहाँ से ये जो दो भाई थे उनको बंदी बनाकर ले आया था, यानी हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक जब इसने आक्रमण किया तो इसकी सेना में वहाँ प्लेग फैल गया था, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में। तो वहाँ से ये दोनों भाइयों को बंदी बनाकर ले आया और इनको मुसलमान बना दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों को मुसलमान, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विद्यारण्य नामक जो एक पंडित थे उन्होंने उनके शरण में आए हरिहर बुक्का और उनको मुसलमान से हिंदू धर्म में धर्मांतरण किया और इस प्रकार से उन दोनों भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। यानी विजयनगर विजय का नगर है, विजय की जीत है। और ये दक्षिण भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण शहरों नगरों में गिना जाता है, क्योंकि विजयनगर में इतने महान शासक हुए हैं। विजयनगर राजाओं का एक शिरोमणि था जिसका नाम कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय विजयनगर शासकों में जो तुलु वंश का शासक था। देखिए, विजयनगर में
4 वंश हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो विजयनगर में जो वंश हैं, नंबर 1 संगम वंश, संगम वंश। नंबर 2 सुलुभ वंश, सुलुभ। तीसरा वंश है तुलुभ वंश, तुलुभ, तुलुभ वंश। और चौथा वंश है आरवीडु वंश, आरवीडु वंश। देखिए बच्चे, ये 4 वंश यहाँ पर हुए। इन्होंने अपने अपने उससे शासन किया, और इस वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो हरिहर, हरिहर प्रथम। नंबर 2 हरिहर बुक्का, बुक्का। नंबर 3 हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय। नंबर 3 देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। इसके बाद देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। और इसके बाद रामराय, अच्युतदेव, चौथा, पांचवा, छठा रामराय। ये इस वंश में शासक हुए। अब संगम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके 5 भाई थे। ये संगम वंश इसलिए कहा जाता है कि 5 भाइयों का एक मेल था और ये संगम कहलाए। इसमें हरिहर द्वितीय, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय एक ऐसा शासक था जिसने श्रीलंका को भी विजित किया, यानी श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। इनके शासनकाल में कई विदेशी भारतीय आए। देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के शासनकाल में एक विदेशी यात्री निकोलो कोंटी, जो इटालियन यात्री था, वो विजयनगर में आया। उसने विजयनगर की भूरी भूरी प्रशंसा की। विजयनगर को बताया कि विजयनगर एक ऐसा नगर राज्य है कि जहाँ पर सोने खजाना की कोई कमी नहीं है। इसी के काल में बाद में पेज आया, नूनिज आया, बारबोसा आया, और इन्होंने विजयनगर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन किया है। राजा के बारे में बताया कि राजा मझोले कद का है। यहाँ पर पूरी तरह से जो विजयनगर है वो यहाँ पर जनता बहुत ही सुखी रहती है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से देवराय द्वितीय एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है। इसने इसके शासनकाल में फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक आया, जिसने ये बताया है कि विजयनगर में ऐसा घर कोई नहीं है जहाँ सोने चांदी नहीं हो, यानी सोने चांदी से भरपूर था। उन्होंने कहा मैंने विश्व में ऐसा विजयनगर जैसा राज नहीं देखा। तो ये देवरा फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक, जिसने विजयनगर की भूरी भूरी प्रशंसा बताई है। तो इस प्रकार से अच्युत देव राय भी हुआ। रामराय एक ऐसा शासक हुआ कि इसने मुस्लिम राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार के राज्यों में इंटरफेयर किया, जिसके कारण वहाँ के जो राज थे वो रामराय से गुस्सा होने लगे और रामराय को परास्त करने के लिए एक साझी योजना बनाने लगे, जिसके कारण तालीकोटा का युद्ध 1565 में जो रामराय को बुरी तरह से परास्त किया, यानी विजयनगर का खात्मा कर दिया, विजयनगर को ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार से ये रामराय के शासनकाल में हुआ। तो इस प्रकार से संगम वंश एक महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। तो इसके बाद मैं आपको सुलुभ वंश में नरसिंह राव एक शासक हुआ है, इसकी इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं थी। तो ये जो थे
ये संगम वंश के थे। सुलभ वंश एक अलग था। तुलु वंश में जो महत्वपूर्ण जो शासक था, जिसका नाम आपने, एक वीर नरसिंह था और एक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, इसका शासनकाल 1529 से लेकर 1547 तक माना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण शासक था। कृष्णदेव राय एक ऐसा शासक था जिसने अपनी माता के नाम पर नगलापुर का नगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय शैव और वैष्णव धर्म का मानने वाला था। इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ। कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, उड़िया भाषाओं का, यानी कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु के क्षेत्र में गोल्डन पीरियड माना जाता था। इसके काल में जो महान सेनापति जो पैदन्ना था वो एक महान था। इसके काल में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज यानी 8 साहित्य के कविताओं का एक खजाना था, यानी 8 उसके मंत्री थे, साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण थे। इसने यवनराज पृथ्वीपराचार्य की उपाधि ली, यवनराज की उपाधि ली। इसके काल में हजाराराम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके काल में विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण हुआ। इसी के काल में कमल मंदिर का निर्माण हुआ। इसी हस्तवल, महानवी डिब्बा जो राजकीय केंद्र थे। इस प्रकार से कृष्णदेव राय ने विजयनगर को एक ऊंचे स्थान पर ला दिया। इसी के शासनकाल में कृष्णदेव राय ये बाबर का समकालीन था और इस प्रकार से इसने जो है विजयनगर, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, बहमनी राज को परास्त कर दिया और अपने उसके बलबूते से पूरे साम्राज्य को उच्च स्तर पर ला दिया था। इसकी शासनकाल की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसने अपने शासनकाल के अंतर्गत अमर नायक, महानायक, राय जैसी पदवियां और या इसने जो है अपने कार्यकाल में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधारों का वर्णन किया। यानी इसके काल में नूनीज एक विदेशी यात्री भारत आया, फाइज एक दूसरे यात्री जो विजयनगर में आए, जिन्होंने कृष्णदेव राय की भूरी प्रशंसा की है। कृष्णदेव राय को भारत का एक महान शासक सुशोभित किया है। इतना ही नहीं, इसने एक नाटक पेरिय पुराणम लिखा और एक कल्याणम नामक को लिखा और इसने कहा कि राजा को अमुक माल्यदा एक ग्रंथ लिखा। अमुक्त माल्यदा एक पुस्तक लिखी जिसमें राजनीति से संबंधित है। इसने बताया कि एक राजा को धर्मानुसार शासन करना चाहिए और यहाँ तक कि गरीबों को किसी प्रकार का दंड या उनको नहीं देना चाहिए और उनकी सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको उनकी सहायता करनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान था उनका। दूसरी चीज़ कि महिलाओं की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि महिलाओं को एक ऊंचे स्थान देना चाहिए और उनको सभी कार्यों में लिप्त रहना। लेखिकाएँ दरबारी कवि के रूप में और प्रशासनिक के रूप में भी कार्यरत थीं, यानी महिलाओं की स्थिति विजयनगर में उचित थी। दूसरे मंदिरों की स्थिति भी विजयनगर में बहुत ही ज़्यादा उचित थी। विजयनगर में मंदिर जो थे वो सूद पर पैसा देते थे, यानी उसके काल में हजाराराम मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर, कमल महल, हस्तवल महल और महानवी डिब्बा ऐसे महान राजकीय मंदिरों का महोत्सव हुआ। उसके काल में एक त्योहार महानवी होता था, उसमें आग पर चलना होता था। एक नवमी का जो दिन था वो श्रेष्ठ माना जाता था।
और उसमें मनोरंजन के साधन भी थे, शतरंज, और कृष्णदेव राय शतरंज के शौकीन थे, शतरंज भी खेलते थे। तो इस प्रकार से जो विजयनगर जो शासन था वो एक महत्वपूर्ण था। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण उपलब्धि आती है कि इसकी जो राजधानी थी वो हम्पी थी। हम्पी को संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनेस्को की विरासत में शामिल कर लिया गया है, इसकी राजधानी हम्पी। हम्पी जो कर्नाटक में है इस समय, और इसका प्राचीन नाम मैसूर था। तो इस प्रकार से विजयनगर एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में जाना जाता है। यहाँ की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, लेकिन विजयनगर को सबसे बड़ा जो झटका था वो एक युद्ध से लगा। उस युद्ध ने विजयनगर की स्थिति को दयनीय बना दिया था। मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक तालीकोटा का युद्ध हुआ, इसे राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध जनवरी 1565। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध 1500, इसको बनहट्टी के नाम से भी जाना जाता है। राक्षस तगड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जनवरी 1565 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो सम्मिलित राज्य थे, नंबर 1 बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर। बरार इसमें शामिल नहीं था। 2, 3 और 4, ये 4 ने मिलकर विजयनगर के खिलाफ 1565 में राक्षस तगड़ी नामक स्थानों पर, बनहट्टी स्थानों पर ये युद्ध किया। इस युद्ध का जो नेतृत्व कर विजयनगर की तरफ से कर रहा था वो रामराय कर रहा था। रामराय को अपने घमंड में चूर था रामराय, और उस पर भूत सवार था युद्ध का, क्योंकि ये पहले भी इनको परास्त कर चुका था। लेकिन इन सब ने मिलकर रामराय को इतनी बुरी तरह से परास्त किया कि उसके चूर चूर हो चुके थे। अर्थात विजयनगर को बुरी तरह से लूटा गया, रामराय की हत्या कर दी गई थी। यानी ये तालीकोटा के युद्ध ने, जो 1565 का जो तालीकोटा का युद्ध था, ये सम्मिलित सेना के पक्ष में गया। यानी विजयनगर हार गया। इसमें विजयनगर हार गया और सम्मिलित सेना विजय हुई। यानी इस प्रकार से बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर की विजय हुई, और तालीकोटा के युद्ध में जो विजय पक्ष था सम्मिलित राज्य थे। तो इस प्रकार से कुछ समय के लिए विजयनगर की स्थिति दयनीय हो गई थी। लेकिन इसके बाद विजयनगर ने फिर तरक्की की, और विजयनगर को एक महत्वपूर्ण तरीके से वो किया गया था। तो इस प्रकार से विजयनगर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। इसके बाद मैं छोटे क्वेश्चन देता हूँ, वो कराएंगे आप। ये समझ में आ गया होगा आपके लिए। प्रश्न 1,
विजयनगर की स्थापना, विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? उत्तर है 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर संदो विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? कृष्णदेव राय। प्रश्न 3, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने। प्रश्न 4, यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने ली थी? आंसर कृष्णदेव राय। प्रश्न 5, किस युद्ध ने विजयनगर को ध्वस्त कर दिया था? आंसर तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565।
क्वेश्चन 6, अष्टदिग्गज किस भाषा के कवि थे? किस साहित्य के कवि थे? उत्तर तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा। हाँ, तो इस प्रकार से बच्चे ये क्वेश्चन करें। अभी मैं आगे कराऊंगा, लेसन काफ़ी रह गया है, अगले टर्न में कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।